इस आपके सवाल का जवाब शुभ रात्रि शुभ नवरात्रों का दौर चल रहा है। माता जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और सबको नवरात्रि की बहुत बहुत मुबारक कहता हूँ। आप सब साथियों का भी हम स्वागत करते हैं। मेरे साथ सतपाल जी रामगढ़ से, जो म्यूनसिपल कमेटी रामगढ़ के कारपोरेटर भी हैं। उन्होंने प्रेसिडेंट की इलेक्शन भी लड़ी थी, तो एक दो वोट से हमारे रह गए। मेरे साथ जोगिंदर जी बैठे हैं, जो ओबीसी हमारे सेल है, बैकवर्ड सेल बैकवर्ड क्लासेस का, उसके प्रधान हैं। उनके साथ यशपाल जी हैं, वो ओबीसी सेल के सेक्रेटरी हैं। रहमत अली जी हैं, ये हमारे यहाँ रखरोटी जो पंचायत है कोलपुर में आती है, रखरोटी से पंच हैं। और दूसरी बात बने ये हमारे अजय कुमार शर्मा जी हैं, यूथ के हमारे लीडर हैं, और आप हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक अपनी अलग पहचान रखते हैं। और नागर जी हैं शर्मा साहब, ये जब पंचायत से इन्होंने इलेक्शन भी लड़ी थी सरपंच की, तो थोड़े 2-4-10 वोटों से वो हेराफेरी हो गई। तो अब आज का जो हमारा मकसद है, आपको ये तकलीफ हमने दी है, आपका फिर स्वागत करते हैं। असली बात ये है कि महीने पहले एक चर्चा चल रही थी पूरे रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर, और आप साथियों को बखूबी इस बात का पता होगा और शायद आपको नॉलेज भी होगी कि शारदन हमारे आज कल जो जिन लोगों ने यहाँ साथियों ने, वो हमारे साथी ही थे, हमारे लीडर भी थे, हमें कोई इनकार नहीं, लेकिन आज वो रुखसत हो गए हैं, विदा पा चुके हैं हमारी पार्टी से। कल आपको आज के पेपर में भी था कि राणा साहब जो हमारे यहाँ सूबा के प्रेसिडेंट थे, और सलाथिया सुरजीत सिंह जी, वो यहाँ के हमारे यहाँ नुमाइंदे भी रहे हैं, मिनिस्टर भी रहे हैं, तो दोनों ने रिज़ाइन किया है। हम साथियों ने कहा कि क्योंकि सलाथिया साहब जो थे, सलाथिया सुरजीत सिंह जी, वो बीजेपुर कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करते थे, तो उसका हमने ये सोचा कि जो बीजेपुर के साथी है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, जो 20-20 साल से, 30-30 साल से, 40-40 साल से चल रहे हैं, तो जो लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोग्राम के साथ, आइडियोलॉजी के साथ वाबस्ता है, उनसे हमने ये अपील करने की कोशिश की है कि हम अपील करना चाहते हैं कि कोई ऐसी बात नहीं, दुनिया का दस्तूर है, कोई आता है कोई जाता है, आते भी हैं लोग, जाते भी हैं। तो उन्होंने एक इतला देने की कोशिश की कि यार ये इस बात से आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, जो चलेंगे वही परेशान, जिनकी कोई पहचान नहीं थी, अगर इनको हम वापस ले जाएं 83 से पहले, अब ये कहते हैं हम बड़े आदमी बन गए, तो अगर वो सुरजीत सिंह जो 83 के पहले थे, वो ज़रा याद करें अपने उस मौसम को, अपने बचपन को, अपने उन दिनों को, तो बड़ी बात क्या थे। तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है, डॉक्टर फरूक साहब की देन है कि ऐसे लोगों को हार पहनाए गए, ताज लगाए गए, मिनिस्टर बनाया गया, और इनकी पहचान हुई। नहीं तो हमें सबको ही पता है, हम दूसरी इतनी गहराई में नहीं जाना चाहते कि ये क्या थे तो हम क्या थे। एक ही ऐसे ही थे सारे लोग, एक आदमी बीच में से उठ जाता है तो वो हीरो बन जाता है। ये सियासत किसी एक आदमी की विरासत नहीं होती, ये सियासत लोगों की अमानत होती है, लोगों ने अपनी जान लगाई होती है, पसीना दिया होता है, अपना काम करके अपना सब कुछ छोड़ के लोगों का साथ देते हैं। 25-25, 30-30 हज़ार वोट लेके आदमी कोई एमएलए बनता है, और आज जब सौदा करता है कोई अपनी पार्टी को, जब विदा कहता है, और वो लोगों को ऐसे 10-20 आदमी इकट्ठे किए अपने जो बनाए थे, चलो वो भी हमारे साथी हैं, फैसला कर लिया कि हमने लोगों को पूछ लिया। क्या लगता पार्टी जो सोनी है, ये कोई बहुत बड़ी बात है, कोई इतनी बड़ी डीलिंग है कि जो हम समझ भी नहीं सकते, हम बयान भी नहीं कर सकते क्या हुआ है। अपने मत के लिए बात कर रहे हैं, आपने सुना होगा 3-4 बार, राणा साहब को भी सुना, इनको भी सुना, अब जम्मू के खैर कमा बन गए। ये बीजेपुर को पाकिस्तान में रहता है, अपने घर भरे, अपना सब कुछ बनाया, आज जम्मू के लिए यहाँ की बात। नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत ने मिनिस्टर तक बना दिया। अगर आपके देखा जो काम खोले, आपका टिबड़े देखे ना, तो आप इस काबिल ही नहीं थे। आपको मैंडेट दिया, मैंडेट जब दिया है 96 में, आप साथियों को पता होगा किस तरह से मैंडेट लिया, वो हमारी उसमें कोई परेशानी हुई। वर्धन सिंह जमाल साहब आए, ये तीसरे नंबर पर थे, उन्होंने मुझे कहा यार गुप्ता विड्रा कर लो, मैं वर्धन सिंह जी को लाना चाहता हूँ। कितना
कितना बड़ा धोखा मानते ये हैं तो पार्टी के साथ? तीसरा आदमी था लिस्ट में। कितना बड़ा धोखा मानते हैं इस बात को पार्टी के साथ? कितना बड़ा ये धोखा? अपने आप पार्टी को क्या धोखा है? पार्टी बर्बाद थोड़ी करती है किसी। पार्टी में कहीं जाएंगे कहीं जाएंगे, ये अपने आप से धोखा है, लोगों से धोखा है। लोगों की सेंटीमेंट काफी लोगों सेंटीमेंट्स का कत्ल है। एक दिन पहले का इनका वीडियो देखो, 15 दिन के पहले इनकी रैलियाँ देखो, जो सोखा बेल्ट में भूपेंद्र जी ने रैली निकाली, क्या कह रहे थे? 7 साल में क्या किया बीजेपी ने, क्या काम हुआ, बेरोजगारी है, ये है। अब क्या, अब वो डायलॉग कहाँ गया आपके भैया? ये हम तो काफी देर से चुप हैं। एक डेपुटेशन दिया था कि हम जम्मू कश्मीर के लोग हिंदुस्तान के साथ हैं, और मुझे याद आ रहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने पार्लियामेंट में ये कहा था कि आज पूरा हिंदुस्तान फरूख साहब का कर्जदार है, और हिंदुस्तान वाले भी आज बात कर रहे हैं। अगर वो वहाँ जाके जय भारत माता की जय बोलते हैं तो ये नाराज होते हैं, अगर इधर कोई बात होती है वो इंटीग्रेटिव टाइम रहेगी सिर्फ लेकिन सेल्फ इंटरेस्ट की कोई मर्यादा होती है, कोई उसकी कैपेसिटी होनी है, उसकी टेम्पो को दे दो। हम समझ के पहले करवानी है आपने ये की, कोई करवानी तो करो। क्या करवानी की आपने? पौरव पांडु थे, अब राम लक्ष्मण बनने की नाटक कर रहे हैं। कल मेघनाथ और कुंभकर्ण भी हो सकते हैं, इनका क्या पता? ये भाई भाई के रिश्ते की बात नहीं है, ये सियासत की बात है। सर जिस तरह से आज उससे भी पहले बीजेपी खास तौर पर मैं उनको उस पर बात करना चाहूँ। RSS और बीजेपी का एक फंडा रहा है, एक रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म और ये कास्टिज्म पर बहुत पार्टी चलने वाली में इन लोगों ने भी इजाफा किया है। जैसे वो कहते हैं ना, जल्दी में तेल डालना, ये जो दो चीज साथ में मारे गए हैं, उस जलती आग में जो कौन सी आग, जो कम्युनल डिसहार्मोनी पैदा, बुराइयाँ हो सकती हैं और कमियाँ, लेकिन ये एक ही पार्टी में रहा। आज क्या कहेंगे उसके लिए, बता सकते हैं। लेकिन मुझे ये एहसास, ये आप जो कह रहा, आप भी स्मेल कर रहे हो, हम भी स्मेल कर रहे हैं। वो कटोज का थे ना महाभारत में, जब वो उसका वो करने शक्ति चलाई, जब वो मर गया, जब जिस पर वो गिरा ना, वो मुझे पूरी का बाद में आपको बताना चाहता। जब उसने कहा यार उधर गिरना बेटे, उधर गिरना, और जिधर वो गिरा इतनी बड़ी लाश थी वो, जब वो गिरा, वो कहते हैं लिखा हुआ है 10-20 हज़ार आदमी उसके बॉडी के नीचे ही मर गए। ये कटौतकारी जैसे लोग हैं, जहाँ जाकर बीजेपी है अजय जी मैसेज देना चाहते हैं इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। किनको मैसेज देना चाहते हैं? क्या हमारा हाल देख लो भैया, गुड़ा मोड़ क्रॉस नहीं करने दिया, हमें आगे नहीं बढ़ने दिया, हमें अपना गुलाम और नौकर बना के रखा। मैं बरकरार दे चांद कदर देता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैंने ये किया है, मैंने चाबी रखी है, ये ऐसी बातें हमारे साथ की जाती थी, और हम गुलामों की तरह जुल्म से बैठे रहते थे। जनाब कदर लो, कान कदर लो, नाक कदर लो, या जब वो शुरू होना गया नाक कान काट दिया, ये भी ऐसे ड्रामे कर रहा था। और मैं बीजेपी वालों को ये कहना चाहता हूँ कि भैया होश से रहना यार, ठीक तरीके से रहना, हमारी हालत देख लेना, हमसे भी पूछ लेना क्या हाल करते हैं ये, और वो जो दूसरे साथी है उनको भी पूछ लेना। और जो आपने बात कही है जनाब यानी कि बीजेपी और एनसी में लोगों ने, सियासत ने इतना बेड़ा कर किया इस देश के अंदर, सियासत लोगों को बांटती है। बनाएंगे कितना काम किया, आपके हाथों से कितने लोगों को रोजगार मिला, आपके हाथों से कितने ट्यूबवेल बने, आपके हाथों से कितना कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस दिया, आपने अपने घर से दिया था। आप बड़े क्लेम करते थे मैंने 38 वो बनाया जी, की क्यादत में उस सरकार में आपको इतना फंड मिला। तब जम्मू मैं कह सकता हूँ, दावे से कह सकता हूँ, लिख के कह सकता हूँ, कोई माइक लाल हमारे सामने बैठ के देखे, जितना काम नेशनल कॉन्फ्रेंस जहाँ किया है, क्या वो इंसानियत की बात है, क्या वो मोहब्बत की बात है, क्या वो भाईचारे की बात है, क्या वो डेवलपमेंट की बात है? नेशनल कॉन्फ्रेंस का पूरे हिंदुस्तान में कोई मुकाबला नहीं कर सकते। देखो पार्टी को ये हम कहें कोई लाश नहीं का, यही बात करो, लाश होता है, लाश इस बात का होता है कि विश्वासघात हो, विश्वासघात से लाश हो। आदमी कल कोई मर भी सकता है, मैं कल मर सकता हूँ, मेरे मरने से बीजेपुर वाले को क्या लाश होता है, मेरी फैमिली को होगा, मेरे यार दोस्तों को होगा, 10, 20, 40, 50 दिन के लिए होगा। विश्वासघात का अफसोस अगर घाटा पड़ता है इंसानियत में, तो वो विश्वासघात वो करता है तो समाज उससे हिलता है, समाज को घाटा पड़ता है। फिर पार्टी 8 सितंबर को हमने शेख बाबा को शेख साहब का हमने वो आपके सामने बरसी मनाई, इन्होंने कभी याद भी नहीं किया हम लोगों को। फरूख साहब का भी 21 को शायद वो जन्मदिन हम वहाँ भी सेलिब्रेट करेंगे। क्या दिल्ली में जा रहे हैं, कोई लेना देना नहीं। वो उन्होंने क्या किया, वो हमारे सामने, हमारे घर को उन्होंने बर्बाद किया, 3 हमारे हिस्से कर दिए। डिवीज़न करने वाला अच्छा हो सकता है या एकता करने वाला अच्छा होता है। अब ये
ये जो जा रहे हैं हमारे लीडर, ये तो भाईचारे की बात करते थे, जम्मू कश्मीर को एक रखने की बात करते थे, ये तो क्लेम करते थे कि हमारे लद्दाख जम्मू कश्मीर एक होना चाहिए। अब ये कह रहे हैं हम जम्मू की बात करें। दे आर गोइंग टू डिस्टर्ब ऑल दिस द मैप ऑफ ये। अब ये जम्मू को अलग करना चाहते हैं। अलगाववाद जो है वो देश के लिए खतरनाक बात है। जो अलगाववाद की बात करता है, रीजनलिज्म की बात करेगा, कल कोई कामदोल हो जाएगा, हिंदू मुसलमान की बात करेगा, ये हमारे साथ हमारे भाई नहीं बैठे, क्या करेंगे? इनका कत्ल कर दें, ये हमारा कत्ल कर दें? हम तो आपसे यही कह रहे हैं। फरूक साहब का कोई मुकाबला आज हिंदुस्तान छोड़ के पूरे इंटरनेशनल लेवल पर उनका एक फेस वैल्यू है और उनकी जो कारकर्दगी है वो सबके सामने है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, फरूक साहब ने जितना इस देश के लिए किया है, क्या वो जिनेवा कॉन्फ्रेंस में बात हो, क्या वो बयाना में हो, क्या वो दूसरी जितने भी मरहले में वहाँ यहाँ की लीडरशिप ने वहाँ जब भी फरूक साहब को बाहर भेजा है, हिंदुस्तान का झंडा बुलंद किया है इनको। और हर बुराई का खात्मा करना, ये लोगों को बांटते हैं, एक को बीजेपी में डाल दो, एक को एनसी में डाल दो। ये हमारे साथी हैं, वर्कर्स हैं, लीडर हैं, सरपंच साहबान हैं, पंच साहबान हैं, चाहते हैं कि कोई ऐसी बात नहीं है, अगर कोई छोटी मोटी आपकी बात होगी तो हाई कमांड के सामने रखी जाएगी प्रॉपर तरीके से। वादा तो निभाना, उसके तहत फील्ड में निकलेंगे, घर घर जाएंगे, गांव में जाएंगे, अपने साथियों से मिलेंगे, दूसरे लोगों से मिलेंगे। मसला है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, यहाँ भी हमारे किसान भाई हमारे वो मूवमेंट में हैं, बेरोज़गारी का मसला है, महंगाई का मसला है, दूसरे जो इशू हैं तो हम भी उठाएंगे। ये भी कि हम वहाँ उनको हल कर लें, हम भी अपनी तरफ से अपनी तौर तरीके से लोगों में निकलेंगे, लोगों को बात करो। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडे को जब तक दम में दम है, एक दिन साथी ये कसम खाते हैं कि हम इसको ऊंचा उठा के रखेंगे, क्योंकि इसका बहुत बड़ा रोल है। ये खून से रंगा हुआ हल का निशान है, ये गरीबों और मान है। ये इस बार क्या बात करना, उनका कोई ना कोई दीन है, ना मजहब है, ना कोई स्टैंड है। जो आज कहते हैं वो कल मुकर जाते हैं, कल जो कहेंगे परसों का पता नहीं। ये बाप बेटा ये मोदी साहब के फरमान थे भैया, जब स्टेडियम के अंदर इनको नहीं छोड़ेंगे। जब बारी आई बाप बेटी अपने हाथ मिल गए। और मैं बड़ा हैरान हुआ कि मौजूदगी में मुफ्ती साहब बतौर चीफ मिनिस्टर जब एड्रेस कर रहे थे, उसकी प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान और मिलिटेंट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। गुमचुम बैठे रहे, लोगों को एक्सप्लाइट करते हैं। एक फ़ायदा ये तो है, उनके लिए भी हम पूरी हमारे साथी, उसके लिए भी हमें दर्द है, हमारे सीने में दर्द होता है जब कोई भी साथी नहीं मुस्लिम भाई जाए या नहीं, तो इसको एक्सप्लाइट करते हैं वहाँ हिंदुस्तान के अंदर। जब देखो मिलिटेंट है वो ये है, इनकी इतनी अमित शाह से सवाल करेंगे कि भैया हुआ क्या किया आपने, फैसला कर दिए। हम भी अपनी तरफ से कोई अगर हमारे साथियों को विचार होगा, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं पार्टी हाईकमान की कि हाँ हम चाहते हैं हमारा साथी भी कोई है, तो फैसला तो हाईकमान का ही होता है। जो भी कैंडिडेट हमें देंगे जी जान से दिन रात उसके लिए अपनी मेहनत करेंगे और कोशिश करेंगे कि इनको बी फिटिंग रिप्लाई दिया जाए। जैसा इन्होंने हमारे साथ ये किया है, इसका जवाब आने वाले दिनों में पूरे इत्मीनान से, पूरे विश्वास के साथ और पूरी ताकत के साथ दिया जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जितने साथी हमारे